जीने सीढ़ी उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे क्योंकि आपको आसमां छू के दिखाना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में 2 से 4 क्वेश्चन ये पूछे गए कि साधारण नंबर को रोमन नंबर में कैसे बदलें। तो यूट्यूब पर बाढ़ आ गई। लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो बनाने के बाद भी ये नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे आप साधारण संख्या को रोमन संख्या बदल सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको केवल 10 मिनट में चीज़ सिखा दूंगा और ऐसी सिखा दूंगा कि आप अपने पूरे जीवन में कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। ये तो आपके बच्चों का खेल है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आइए आज हम आपको दिखाते हैं कैसे आप एक साधारण संख्या को रोमन संख्या में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको जो अत्यावश्यक है वो 2 चीज़ें आनी चाहिए। पहले ये कि मैं आपको एक चाबी दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आपको प्लस और माइनस के जोड़ के सवाल आपको आना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। ये आपको पता होना चाहिए, बस। यदि ये आपको याद है तो ये टेबल आप पूरी अपने आप लगा देंगे और तो और आप बड़ी से बड़ी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाली बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप रोमन संख्याओं में सेकंडों में आप बदल देंगे। इसके लिए आपको मैं चाहूँगा केवल आपके 5 से 10 मिनट, आप पूरा ध्यान जितना भी आप यहाँ पर केंद्रित करिए। आइए, हाँ, एक बात छोटी सी मैं आपको बता दूँ, ये आप जो नंबर देख रहे हैं 1 आई वी एक्स एल, ये केवल एक साथ 3 बार लिखा जा सकता है। जैसे आई आई आई, वी वी वी, एक्स एक्स एक्स, चौथी बार हम इसको नहीं लिखते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए सेकंडों में आप इसको कैसे बदलेंगे। यहाँ पे आप आ जाइए। ये फर्स्ट को हम लिखते हैं आई, सेकंड को हम लिखेंगे जैसे मैंने बताया आपको 2 बार। इसका मतलब होता है 1 और 1 2। अब इसको 3 टाइम हम कर देंगे, 1 1 1 प्लस 3 बार जुड़ गया, मतलब ये 4 का मतलब होगा, मैंने आपको बताया 4 बार हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा 5। ये बात आपको याद रखने वाली है। यदि मैं इसके पहले 1 लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा इसमें से -1 हो रहा है, तो इसका मतलब होगा 4, ये आपका 5। इसके बाद यदि मैं लगा रहा हूं 1 आई तो इसका मतलब 6। यदि मैं 2 लगाऊंगा तो 5, 1 6 और 1 7, मतलब 7 नंबर ये आपका हो गया। 3 लगाऊंगा तो आप समझ जाओगे 8, 5 ये और 3 ये। 9 नंबर आप इसको 4 बार नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको आसान फिर बताया मैंने, 10 का आपका मतलब होता है x, और इसके पहले आप 1 लिख दीजिए, सॉरी ऊपर लिखना होता है, ये लिख लीजिए आप, और इसके पहले आप 1 लिखेंगे 9, और 10 आपका ही होगा। सेम अब इससे आप पूरी संख्या बना देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। 10, यदि आपको 20 लिखना होगा तो आपको इस x को 2 बार आप लिख दीजिए। 30 लिखना होगा तो 3 बार आप लिख दीजिए। लेकिन बात आई 40 की, 40 को आप इसको 4 बार नहीं लिख सकते, तो आपको 40 लिखने के लिए देखना होगा 50 को क्या लिखते हैं, l, और इसमें से एक 10 को आगे लिखेंगे तो आगे का मतलब होता है -50। 60 का मतलब होगा l लिखिए, एक 10 आगे लिखिए, ये आपका 60 हो गया। 70 आप कैसे लिखेंगे, 70 को लिखने के लिए l और 2 10 10 आप लिख दीजिए। 80 को लिखेंगे 1 50 और 3 10 10 1, ये देखिए कितना आसान है यदि आप इसको करते जाएंगे। 90 की बात आई, 4 बार इसको नहीं लिख सकते, तो 100 को देखिए हम क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं हम c, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए। पहले का मतलब होता है माइनस, 100 का मतलब होता है c। कितना आसान है। आगे देखते हैं, आगे आइए। आगे आएंगे तो देखेंगे 100 का मतलब होगा आपका c, 200 का मतलब होगा आपका डबल c, 300 का मतलब होगा आपका ट्रिपल c। अब 400 की बात आई, फिर वही बात आ गई, 400 को 4 बार इसको नहीं लिख सकते, 500 को लिखते हैं d। इससे पहले 1 c लिखोगे तो मैं समझ जाओगे इसका मतलब 400 है। 500 को लिखते हैं हम डायरेक्ट d, 600 को लिखेंगे d, बाद में c लिखोगे तो पता लग जाएगा 100 प्लस हो रहा है।
700 को हम लिखते हैं डी, 100 और 100 200 हो गए आपके, तो 700 हो गया। 800 को लिखेंगे 3 बार फिर कर देंगे सी को, 500 100 800। फिर बात आ गई 900 को, इसको 3 बार नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, आसान सा बहुत हम देखेंगे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, एम। 100 माइनस करना है, 100 का मतलब है सी, और 1000 का आपका होता है एम। इसके आगे भी आप संख्या लिख सकते हैं। आइए कुछ ऐसी संख्याएं जो आपको प्रैक्टिस कराएंगी। 11 कैसे लिख सकते हैं हम, 10 लिखेंगे, इसके साथ में 1 जोड़ देंगे। 12 कैसे लिखेंगे, 2 जोड़ देंगे। 13 लिखेंगे 1 2 3। लेकिन यदि बात करते हैं 14 की बात हम, तो 10 तो हम लिखेंगे। अब कितना जोड़ना है, 5 और जोड़ना है, सॉरी 4 और जोड़ना है। तो 4 कैसे लिखते हैं हम, 5 माइनस 1, समझ गए। 15 को कैसे लिखेंगे, ये 15। 210 को कैसे लिखेंगे, देखिए 200 को पहले 100 में तोड़िए। 100 का मतलब होता है आपका सी, तो सी 200 हो गया। 10 को आपको लिखना है ये। 350 को कैसे लिखेंगे, सी मतलब 100 50 को आपको लिखना है, और मैंने आपको बताया 50 को लिखते हैं एल, ये आपका 350 है। अब हमें लिखना है 490, तो मैं 400 लिखना है। 400 लिखने के लिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट 400 नहीं लिख सकते, तो क्या लिख लेंगे 500 के, देखिए 500 क्या लिखते हैं, डी। इसमें से हमें कितना माइनस करूँ कि 400 हो जाए, 100 माइनस कीजिए, ये आपका 400 हो गया। अब आपको 90 लिखना है। 90 लिखने के लिए 100 लिखो, और 100 में से कितने माइनस करोगे, 10, तो सी डी एक्स सी, सॉरी ये आपका थोड़ा है गलत, ये आपका हो गया सी डी, मतलब ये आपका 400 हो गया। अब आपको लिखना है 90। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं 100। ये भी शायद एक सेकंड, थोड़ी सी हम इसमें कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक कर लेते हैं इसको। पहले हमें लिखना है 400, तो 400 लिखने के लिए 500 को लिखेंगे डी, और इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, इसमें करेंगे 100 माइनस, तो 100 का हमारा होता है सी, ठीक है। 100 माइनस है मतलब 400 हो गया। अब हमें लिखना है 90, तो 90 लिखने के लिए पहले 100 लिखना पड़ेगा, लेकिन 100 में से माइनस करना पड़ेगा 10। 10 माइनस कैसे करेंगे, ये देखो, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो गया। अब आइए 880, पहले 500 लिखेंगे। 300 लिखने के लिए आपको 300 लिखने पड़ेंगे, 3C हो गया। अब आपको कितना लिखना है, आपको लिखना है 80, तो 80 लिखने के लिए आप पहले 50 लिखेंगे। 50 का मतलब आपका L। 30 को लिखने के लिए 3X, ये आपका आ गया। अब देखिए 1740 को कैसे लिखेंगे। 1000 का मतलब आपका क्या होता है, 1000 का देखिए M। 700 को मतलब 500 प्लस लिखेंगे, 500 का मतलब आपका होता है D। आगे देखिए लिखेंगे 40, तो 40 को लिखने के लिए 50 में से 10 माइनस करना, 50 का मतलब होता है L, और 10 माइनस कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये आपका बन गया। अब लिखना है आपको 2530, तो 2000 को लिखने के लिए M का 2 बार लिखो M, 1000 2000। 500 लिखेंगे तो 500 का मतलब D, 30 का मतलब 3 बार X। देखिए कितना आसान है लिखा। ये पूछा गया था NTPC में कल के एग्जाम में, 7650 को कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें लिखना है 7000 लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5000 कैसे लिखेंगे। हाँ, इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 1000 तक ये सभी बताते हैं, इससे आगे देख लीजिए कैसे लिखते हैं। V लिखेंगे, V के ऊपर ये लगा देंगे, 5000 इसका मतलब होगा। X लिखेंगे, X के ऊपर ये लगा देंगे, तो इसका मतलब 10000 होगा। 50000 के लिए आपको यहाँ पे आ जाइए L, और इसके ऊपर ये लगा दीजिए, ये इसका मतलब 50000 होगा। हमें लिखना है 7650, तो 7000 को लिखने के लिए पहले आप क्या करेंगे, आप 5000 लिखेंगे, पहले 5000 के लिए V,
ये अब आपको 2000 और लिखने हैं, 1m और 2m, 5 और 2 7000 हो गए। 600 लिखना है तो 600 के लिए पहले 500 लिखना पड़ेगा, 500 का मतलब d। 50 लिखना है तो 50 के लिए आपको बहुत अच्छा पता है l। ये आपको खुद मुझे करके कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगा ये आपके सही है गलत है। आशा करता हूं बिल्कुल ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और बस ये आपको एक छोटा सा प्लस माइनस ये आपका आ गया, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। जोड़ना आप पे मान के चलिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। 210 आपको लिखना है, आप इसको तोड़ना सीख लीजिए पहले। 210 को किस में तोड़ोगे, 200 प्लस 10, तो 200 को कैसे कर सकते हैं आप, 200 का मतलब 200 आएंगे, मतलब C और 10 का मतलब क्या है X। कितना आसान सा है। चलिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।